नमस्कार। मैं डॉक्टर हरीश कोहली आपके सामने मैथमेटिक्स को लगातार लेकर आ रहा हूँ। आपको बहुत पसंद भी आ रहा है, तो स्टडी विद कोहली आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइए हम अपने मैथ्स को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाउ टू प्रूव इट, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपके पेज नंबर 32 पेज नंबर आप अपना ध्यान दीजिए। तो ये पेज नंबर है 34, पेज नंबर 34, पाइथागोरस थ्योरम, ये अपने को प्रूफ करना है। अब पाइथागोरस का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये है आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ही बोलते हैं, तो एक एंगल 90 का होगा। अब इसके वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू, ये आपका हाइपोटेनस है, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। 90 के सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेनस। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स राइट एंगल्ड साइड्स AB, और ये कौन है? BC। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें गिवन में क्या है? गिवन में है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B जो है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये हो गया गिवन, ये हो गया प्रूव। अब आ जाएंगे कंस्ट्रक्शन में। हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब BD परपेंडिकुलर AC ड्रॉन, BD परपेंडिकुलर AC ड्रॉन, ये हमने किया। ध्यान दीजिए, खाना बनाते समय हमें सबसे पहले कुछ मसाला वसाला रख लेना पड़ता है ना, तब वो पक जाता है बढ़िया टेस्टी। तो हमको इसे टेस्टी बनाने के लिए पहले बेस में जाना पड़ेगा। क्या है बेस? बेस है कि सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमको ये प्रूफ करने के पहले कुछ समझना जरूरी है। क्या है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? मान लो ये ट्रायंगल राइट एंगल है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू द अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू द अपोजिट साइड्स। It divides the triangle in two parts. Then both the triangles are similar to each other and similar to the original triangle. मतलब जब हम इसके वर्टेक्स से राइट एंगल पे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये दो ट्रायंगल दिखता है, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये ओरिजिनल ट्रायंगल है। तो both the triangles are similar to each other and they are similar to the original triangle, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल से भी क्या होते हैं? सिमिलर। अब इसमें सबसे बड़ा नामकरण विधि समारंभ है। चलो हम लोग इसका नाम कैसे रखेंगे? अगर आपको ट्रायंगल का नाम रखने के लिए आ गया ना भैया, तो आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या बीमारी है। जब ये आपके दिमाग में आ गया ना सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो अपने आप ये चिन्ह बन जाएगा प्रूफ करते समय। चलिए हमारे साथ आइए, क्या है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये 3 ट्रायंगल आपके सामने राइट एंगल दिखेंगे, 3 ट्रायंगल। ये एक है राइट एंगल क्योंकि इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये दूसरा है राइट एंगल क्योंकि इस पे भी परपेंडिकुलर है, और ये बड़ा वाला राइट एंगल है। अब ये तीनों ट्रायंगल का नाम कैसे लोगे? सबसे बड़ा नाम है, नाम लेने का तरीका ध्यान दो। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? AA टेस्ट, मतलब दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं।
मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो नाम लेने को आराम से आ जाएगा ट्रायंगल का। ध्यान दो, ये ट्रायंगल बड़ा वाला का नाम क्या है, एबीसी। इस पे ऑलरेडी आपने परपेंडिकुलर डाला है तो ये राइट एंगल हो गया। ये क्या हो गया, राइट एंगल। अभी बड़े वाले में दो कोना बाकी है। कौन सा दो कोना, ए और सी। आपकी इच्छा जहां पर है वहां पर कट लिखिए और एक जगह गोल करिए। कट मतलब ऐसे कट मार दीजिए और एक जगह क्या लिख दीजिए, गोल। तो हम नाम कैसे पढ़ेंगे मालूम है ट्रायंगल का, ये मेरा अपना आइडिया है। आप नाम पढ़ते समय कैसे बोलोगे, कट गोल परपेंडिकुलर। क्या बोलोगे, कट गोल परपेंडिकुलर। चलो ये वाले ट्रायंगल में आ जाइए। यहां पर कट है, परपेंडिकुलर है, कट है, परपेंडिकुलर है, इसका गायब है क्या, गोल। ट्रिक समझ गए ना। इसके पास देखो ना, कट है, परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या गायब है, गोल। तो यहां आप गोल कर दीजिए। चलो ये वाले ट्रायंगल में आइए। इसके पास परपेंडिकुलर है, गोल है, गोल है, परपेंडिकुलर है, क्या गायब है, कट। मैंने कहानी बोला कट गोल परपेंडिकुलर, तो इसका क्या गायब है, कट। चलो आइए, ये जो है गोल है, परपेंडिकुलर है, तो इधर हमने लिख दिया कट। अब आप नाम कैसे लोगे, कट गोल परपेंडिकुलर। तरीका समझ में आया। कट गोल परपेंडिकुलर, तो मान लो बड़े वाले का नाम लेना है, तो इधर है कट, इधर है गोल, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका नाम क्या बनेगा, ट्रायंगल ए सी बी। ये सिमिलर है। अब इधर भी कट गोल परपेंडिकुलर ले लो। इसमें इधर लिखा है कट, इधर क्या है, गोल, इधर क्या है, परपेंडिकुलर, तो नाम आएगा ए बी डी। इसलिए हमने इसका नाम लिख दिया ट्रायंगल ए बी डी। चलो इधर आ जाइए। इसके पास ये कट है, ये गोल है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम क्या बनेगा, ट्रायंगल बी सी डी। बोलो नाम आ गया ना बढ़िया लिखने का। तो सबसे पहले बड़े वाले में बना लो कट गोल, और ये तो पहले से है क्या, परपेंडिकुलर। अब इसमें आ जाओ। इसके पास कट आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, तो क्या बच गया था, बोलो गोल। इधर क्या है, परपेंडिकुलर गोल, तो क्या बच गया था, कट। तो हमने नाम कैसे लिखा है, कट गोल परपेंडिकुलर। तरीका समझ में आ गया। बस भैया इसी हथियार के साथ आक्रमण करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का है। हमें इसे सीखने के लिए बड़ा आसान तरीका सिखा दिया, नामकरण विधि समारंभ। चलिए आइए हमारे साथ, दर्शन करिए राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें प्रूफ है पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए। सबसे पहले आप बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है। 2 जगह आपको कट और गोल लिखना है बड़े वाले में। तो बड़े वाले का कोपरा क्या दिख रहा है, ए। दूसरा कोपरा कौन है, सी, और ये पहले से परपेंडिकुलर है, तो इधर हमने लिख दिया कट, इधर लिख दिया गोल, और ये हो गया परपेंडिकुलर। बड़ा वाला का कहानी खत्म। अब छोटे वाले में चलिए। यहाँ पर कट है, परपेंडिकुलर है, तो आप क्या लिखोगे, गोल। समझ गए ना। अब इधर आ जाइए। इसके पास गोल है, परपेंडिकुलर है, क्या बच गया था, कट। तो अब इसका सीधा सीधा नाम लिखना है। आराम से प्रूफ हो रहा है, यहाँ पर लिखिए प्रूफ। सब प्रूफ हो चुका है, सिर्फ नाम लिखने का है। तरीका सिखा चुका हूं। बोलो पहले बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, कट गोल परपेंडिकुलर। तो नाम कैसे बनेगा, ए सी बी। तो ट्रायंगल ए सी बी। अब ये सिमिलर है। ये छोटे वाले में चलो, क्या नाम लोगे, कट गोल परपेंडिकुलर। तो नाम क्या बनेगा, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। अब ऐसे इधर आ जाइए, छोटे वाले में इधर था कट गोल परपेंडिकुलर, क्या नाम बनेगा, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। अब इसका रीजन क्या लिखोगे, बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब आपने पहले प्रूफ कर दिया कि तीनों ट्रायंगल जो दिख रहे हैं सिमिलर है। अब इसमें से एक जोड़ी कोई भी उठा लो। चलो पहले जोड़ी ले लो, ACB बड़े वाले के साथ ये, फिर बड़े वाले के साथ दूसरा वाला। तो इसके साथ इसको लेंगे, फिर इसी के साथ इसको लेंगे। समझ गए ना। आइए मेरे साथ, पहले लिखिए ट्रायंगल ACB सिमिलर है ट्रायंगल ABD। अब ये आपने पहले ही बता दिया था। अब ये दो ट्रायंगल जब सिमिलर है
तो उसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द क्या होगा, रेशो। इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशो, मालूम है ना आपको। तो इसमें लिखोगे कैसे, पहले दोन इकडचे तर पहले दोन तिकडचे, मतलब AC अपॉन AB। वेरी गुड। अब ये पीछे वाला लो, पहले दोन मागचे दोन इकडचे आणि मागचे दोन तिकडचे, मतलब ये पीछे वाला दोनों इधर का और पीछे वाला दोनों उधर का ले लो, मतलब ये आएगा BC अपॉन BD। ठीक है, इसके बाद ले लो फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब AB अपॉन AD। और इसका कारण क्या लिखोगे, CSST, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बोलो आ गया। अब ऐसे ही चलिए पॉइंट नंबर 3 में, ट्रायंगल ACD सिमिलर है BCD। अब हम लोग इसको ले लेंगे लास्ट वाले के साथ, ठीक है। अब जो आपने ये लिखा है ना, इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ऐसी जोड़ी सेलेक्ट करो जहां जाने के पहले, जरा मैं आपको समझा देता हूं, यहां जाने के पहले ऐसी जोड़ी सेलेक्ट करो जो सेम दिखता हो, इधर भी AB इधर भी AB, बाकी किसी का सेम दिख रहा है क्या, कोई भी वर्ड नहीं, तो खाली इसका और इसका सेम दिख रहा है ना। तो अब ये जोड़ी उठा लो, AC अपॉन AB बराबर AB अपॉन AD, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB इंटू AB क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, AC इंटू AD, ठीक है ना। तो AC इंटू AD हमने ये सेलेक्ट कैसे किया, देखा इधर भी AB है इधर भी AB है, तो ये जोड़ी उठा के यहां ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मिल गया। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 में, पहले आपने इसको इसके साथ ले लिया था, राइट। अब इसको किसके साथ पकड़ेंगे, लास्ट वाले के साथ, तो फिर लिखेंगे ट्रायंगल ACB सिमिलर है ट्रायंगल BCD। चलो वेरी गुड। अब जब आप इधर आओगे तो इसमें भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इन द रेशो। मतलब कैसे लोगे, पहले दोन इकडचे तर पहले दोन तिकडचे, मतलब AC अपॉन BC, फिर ये पीछे वाला ले लो BC अपॉन CD, ठीक है ना। फिर फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज AB अपॉन BD। बोलो यहां तक समझ में आया। अब कौन सी जोड़ी सेम दिख रहा है, BC ना, तो इसको नीचे पकड़ के ले आओ भैया, चल भाया नीचे। अब ये इधर आ गया, अब इधर आने के बाद वापस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इंटू BC क्या बन जाएगा, BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। ये हो गया BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। अब हम लोग यहां तक कहानी समझ गए अच्छी तरह से, बोलो समझ में आया। अब कहानी आगे की देखिए, जब हम लोग AC स्क्वायर और AB स्क्वायर ये दोनों का जब प्लस करोगे तो इधर का प्लस बराबर कहां का प्लस हो जाएगा, उधर का, समझ रहे हो ना। तो बाय स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 हम लोग लेंगे, बाय स्टेटमेंट 2 एंड बाय स्टेटमेंट 4। अब स्टेटमेंट 2 और 4 में आ जाओ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जब इन दोनों का प्लस करोगे तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। बोलो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बीच में प्लस है ना, तो इसके पास भी AC है, इसके पास भी AC है, दिखाई पड़ा ना। तो अगर हम AC को बाहर निकालेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा AC कॉमन, तो इधर क्या बचेगा, AD प्लस CD, AD प्लस CD। अब आप हमको जरा ये बताइए कि AD और CD को अगर आपने प्लस कर दिया, ये बॉक्स है, ध्यान दो, दोनों में कॉमन कौन था, AC, तो इसके घर में कौन बचा, AD, और उसके घर में कौन बचा, CD। अब जब AD और CD को आप मिलाओगे, चित्र में चलिए, कम टू द डायग्राम, AD प्लस CD, अगर आपने दोनों को प्लस कर दिया तो क्या बनता है, AC। इसका मतलब ये बॉक्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये प्लस करने पे आ गया AC, तो AC इंटू AC ये हो गया AB स्क्वायर, और आपको प्रूफ क्या करना था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
बराबर AC स्क्वायर। ध्यान दो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या आ गया AC स्क्वायर। और हमने ये प्रूफ कर दिया है पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही आसान तरीके से। तो इसी तरह अगर आप और भी अच्छे अच्छे थ्योरम को समझना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। और डॉक्टर हरीश कोरी ये आपको इसी तरह से सारे थ्योरम बहुत ही आसान तरीके से बना के देता जाएगा और आप अपने घर बैठे सीखिए, समझिए। और जब हमारा रेगुलर बैच चालू हो जाएगा, अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पढ़िए। ऑनलाइन में भी आगे हम जब शुरू करेंगे तो पे सिस्टम चालू होगा। अभी आप फ्री में देखिए, अच्छा लगे तो आप हमारे ऑनलाइन को आप ज्वाइन करिए। बहुत ही जल्द ऑनलाइन टीचिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड साइंस, ये 3 सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने और दोस्तों को भी बताइए। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो सब हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। अगले क्वेश्चंस को समझने के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।